स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे 26 जून 2023 वीडियो री एग्जाम के प्रथम शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर की को देखेंगे, जो कि ऑफिशियल कह रहे हैं हम, जैसे कि ऑफिशियल बुक्स यानी कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं और सोर्सेज हैं उनसे आंसर्स को हमने ढूंढा है और लिया है, या फिर अपनी योग्यता को भी जांचा है। मैं कल नहीं लाया, जल्दीबाजी नहीं किया आंसर की को लाने के लिए, हमने आज लाए हैं और जो लाए हैं वो पूरी की पूरी सही लाए हैं। आपको इसी के आसपास आपके आंसर्स देखने को मिलेंगे, आपके स्कोर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि 101 से चालू होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अधिनियम 1986। आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो किया गया है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो वह किया गया है किसका? विश्व बैंक का। यह है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 103 नंबर का है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो यह कहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोहित नदी पर। किस पे? लोहित नदी पे। और लोहित नदी कहाँ है? तो यह है आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 103 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि इटली। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, 106 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संपत्ति नई हरित पहल की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिक्किम। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, 107 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो यह होगा राइट आंसर, इसका होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 108 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो यह किया गया है किसमें? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, झांसी, यानी 109 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो कितने हैं वो? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? यह शुरू किया गया है ऑप्शन डी, यानी कि लद्दाख में। देखते हैं 112 नंबर के क्वेश्चन को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होगा? इसका राइट आंसर 113वें क्वेश्चन का, तो वो होगा अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगी। ये हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 114 नंबर का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सतर्क हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू किया गया? यह बताना है मेन रूप से, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसमें शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था, यह पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, लखनऊ, यानी कि 114 का बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 115।
भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, तो क्या है, तो वह है ऑप्शन डी, इसका सही होगा 115 का। और क्या होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। आगे देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 117 का, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मिली थी, तो यह आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन डी। ठीक, यह पूछा गया था, मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU का प्रभार लेता है, तो यह कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि भारत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 119वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो यह किस में है, तो यह ऑप्शन सी यानी कि माजुली नदी द्वीप है और वह असम राज्य में स्थित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 120 वाले को, क्या है ये 120, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे शरीर की छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, कहाँ की हड्डी है, तो वही होती है ऑप्शन सी, यानी कि कान की जो स्टेपीज हड्डी होती है उसे सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस क्या है, उसका कौन सा इसका नाम है, यही पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है N2O। ठीक है, और 100 हम यहाँ पे डिस्कशन करने नहीं आए हैं, आंसर की है, थोड़ा थोड़ा बता देंगे बस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 122 नंबर का क्वेश्चन था वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, मिस्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, यह 123 नंबर का क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मिस्मी जनजाति पाई जाती है। 124 को देख लेते हैं, गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं, तो यह हो जाएंगी मेघालय की, क्योंकि मेघालय में ही ये पाए जाते हैं गारो खासी जयंतिया। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, NSDL, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन 126, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 11वें अनुसूची में। विश्व प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है, तो 127 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, राजस्थान से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन जो 128 नंबर का है उसका देखते हैं आंसर, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है हाइड्रोफाइट्स। क्या, हाइड्रोफाइट्स, 128 का ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को 129 को क्वेश्चन को, और 129 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो 129 का जो पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा 129 का। आगे बढ़ते हैं 130 वाले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है, 5वीं पीढ़ी की पूछा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हो ही जाएगा इसका राइट आंसर। सेकेंड आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो वह किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें जाना जाता था मुशर्रफ ए दीवान, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा 131 का। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 132वां नंबर, कलमकारी चित्रकला का संबंध है किससे है, क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी 132 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुए सूती कपड़ा को कलमकारी चित्रकला का संबंध उसी से है, 132 का डी हो जाएगा। और 133 देखते हैं क्या है यहाँ पे, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, यह पूछा गया है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा विजयालय चोल होगा, यानी कि इस तरह से इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गांधी जी ने किस घटना के कारण सहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, यानी कि कॉल ऑफ, देखिए इंग्लिश में बढ़िया समझ में आएंगे, जब हिंदी में नहीं आएगा तो, क्योंकि इंग्लिश ही मान्य होती है, कॉल ऑफ मैंने उसको रोक लिया था, तो यह था ऑप्शन ए, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन है, लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस सेल से संबंधित है, तो यह होगा ऑप्शन आपके सामने पड़ेगा ऑप्शन बी, यानी कि शतरंज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन,
दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? 136 नंबर है और 136 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। 137 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो 137 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मगध। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 138 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दलमा के बारे में पूछा था और दलमा किस राज्य में है? तो यह है एक झारखंड राज्य में। तो इस तरह से 138 का सी सही हो जाएगा। और 139 का देखते हैं, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह माई लाइफ जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह है बिल क्लिंटन की। और इस तरह से 139 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन। तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? यह पूछा गया है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन सा राज्य है जो नहीं छूता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 141वां क्वेश्चन। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है? तो वह है कौन सा? ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को जो पूछा गया था 42 नंबर का क्वेश्चन। 142 नंबर का, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो 142 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्पृश्यता का निषेध। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 143वां क्वेश्चन क्या है। 143वां क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो 143 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 144 की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो 144 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य। आगे बढ़ते हैं 145वां क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी हथियार का पता लगाने वाला रडार। तो 146 की तरफ बढ़ते हैं, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो 146 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो यह है ऑप्शन डी, इसका सही होगा वह होगा अनुच्छेद 142 का ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह है ऑप्शन ए, सही होगा, सामाजिक कार्य के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 149 नंबर का, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। और इस तरह से देखते हैं 150वां क्वेश्चन जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो री एग्ज़ाम, उसके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए वह आप तुरंत देख लीजिएगा और इसी के आसपास आपका स्कोर रहने वाला है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक्स और सोर्सेज के द्वारा हमने आंसर की को लाया था। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।